Hello everyone, I am Anjali. Welcome or welcome back to my channel Ayurveda EduPoint. So I am back with another video and in this video we will read about the clavicle. तो इस वीडियो में हम एनाटॉमी पढ़ेंगे. इसमें clavicle we will talk about the general feature of clavicle, muscles attachment and also the clinical anatomy. So बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू मेडिकोज. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन एंड ब्यूटी बोन. कॉलर बोन इन मेल्स एंड ब्यूटी बोन इन फीमेल्स. सो बेसिकली आई कन्वर्टेड द क्लेविकल बोन इनटू द फ्लो चार्ट और इसे आपको लर्न करना काफ़ी इजी हो जाएगा. तो आप इसे देख सकते हो और एंड में मैं इसकी एक पिक्चर भी लगा दूंगी तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख सकते हो. तो अगर बात करें इसकी तो ये हो गया हमारा कॉलर बोन इन मेल्स एंड ब्यूटी बोन इन फीमेल्स. अगर इसकी सिचुएशन की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट है तो इट लाई हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक. ये हमारे नेक के रूट के इन फ्रंट में यानी सामने प्रेजेंट है और ये एस शेप्ड का होता है जैसा कि ये आप देख सकते हो. वैसे इसके साइड डिटर्मिनेशन की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है तो वहाँ से आप उसे बोन के साथ उसे समझाया तो आप वहाँ से उसे जाके विजिट. अगर बात करें इसके जनरल फीचर की तो ये हमारा जो बोन होता है वो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली. ये हमारा बोन जो होता है वो एकमात्र ऐसा बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाइज है हमारे बॉडी में प्लेस्ड. फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन द बॉडी ऑफ फिटस. ये एक पहला बोन है जो हमारे बॉडी में सबसे पहले ऑसिफिकेशन इसकी स्टार्ट हुई थी हमारे पूरे बॉडी में जब हम फिटल लाइफ की अगर बात करें तो उस दौरान. वनली लॉन्ग बोन विथ 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हो कि ये एकमात्र ऐसा लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है एंड एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है. इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट मीन्स इट कैन बी फेल्ट. अगर आप अपने नेक के रूट के सामने टच करोगे तो ये बोन आपको फील होगी. और वनली लॉन्ग बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन द मेम्ब्रेनस स्टेट. अब हम इसके साइड डिटर्मिनेशन वाली वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो. हालांकि इसमें 3 पॉइंट्स हैं. लेटरल एंड इज फ्लैट एंड मीडियल एंड इज क्वाड्रिलेटरल. शाफ्ट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कनकेव फॉरवर्ड इन और मीडियल 1/3 ऑफ द इंफीरियर सर्फेस ग्रुप्ड सबक्लेवियन ग्रुप में. वो जो ग्रुप्ड होता है मीडियल 1/3 जो इसका होता है अप इंफीरियर सरफेस पे वहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रुप के नाम से जानते हैं. बेसिकली बोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. इसके 2 एंड्स हो गए, लेटरल एंड, मीडियल एंड एक बीच वाला हमारा शाफ्ट हो गया. ओके, तो अगर लेटरल एंड की बात करें तो ये जो होता है फ्लैट एंड होता है. बियर से स्मॉल ओवल फेसेट, यहाँ पे एक स्मॉल ओवल फेसेट प्रेजेंट होता है और जो ये फेसेट जो प्रेजेंट होगा वो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर फेसेट ऑन द एक्रोमियम प्रोसेस फॉर एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट. मीडियल एंड की बात करें तो लार्ज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है और मैंने मतलब जो मीडियल एंड होता है वो प्रेजेंट होता है स्टर्नम के साइड पे, मतलब उसको एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं. तो वो क्या करता है वो आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के साथ, मतलब वहाँ पे स्टर्नम के पास क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैन्यूब्रेनम स्टर्नाई होता है. उसके साथ मिलके ये कौन सा ज्वाइंट फॉर्म करेगा, ये वाला एंड स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट. इसकी लेटरल 1/3 अगर हम शाफ्ट पे मूव करें तो शाफ्ट जो होती है फ्लैटन फ्रॉम एबम डाउनवर्ड और इसके 2 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसमें 2 बॉर्डर्स होती हैं. तो 2 सरफेसेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस होता है और इंफीरियर सरफेस होता है. तो जो सुपीरियर सरफेस होता है इट इज सबक्यूटेनियस क्योंकि हमें फील भी होता है ना उस साइड पे, तो ये सबक्यूटेनियस होता है. और अगर इंफीरियर सरफेस की बात करें तो प्रेजेंट एन एलिवेशन कॉल द कोनोइड टुबरकल. इंफीरियर सरफेस पे अगर इसके 2 सरफेसेस हुए तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही सबक्यूटेनियस होगा. दूसरे वाले सरफेस पे 2 चीज़ें होंगी, एक तो एलिवेशन प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे कोनाइड टुबरकल और एक प्रेजेंट होगा हमारा रिज जिसको हम बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज. और अगर एंटीरियर सरफेस की बात करें, अब हम ये तो हमारे सरफेसेस हो गए और हम यहाँ पे 2 बॉर्डर्स भी होते हैं हमारे. कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर जो सामने के साइड होता है और पॉजिटेरियर बॉर्डर जो कि पीछे के साइड होता है. तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कनकेव होता है एंड थीन होता है. लेटरल 1/3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये कनकेव और थीन हो गया. और उसके बाद से बियर्स ए टुबरकल डेल्टॉइड टुबरकल के नाम से इसे जानते हैं. वहाँ पे एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डेल्टॉइड टुबरकल के नाम से जानते हैं. और पॉजिटेरियर की बात करें तो पॉजिटेरियर जो होता है हमारा थिक होता है, कन्वेक्स बैकवर्ड हो मतलब पीछे के साइड पे. यहाँ पे 2 बॉर्डर्स की बात की गई है ना, तो जो आगे वाले की अगर हम बात करें ऐसे एंटीरियर, तो एंटीरियर वाला क्या है, एंटीरियर वाला हमारा यहाँ पे क्या है
कनकेव है एंड थीन है। और अगर इसके पॉजिटेरियर बॉर्डर की बात करें लेटरल 1/3 में, तो ये क्या है, थिक है, कन्वेक्स है। ठीक, डन। और अगर अब हम बात करेंगे मीडियल 2/3 के बारे में इसके साफ्ट की, तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, आप ऐसे देख के ही अंदाजा लगा सकते। उसके बाद से इसके 4 सरफेसेस माने इन्होंने, एंटीरियर, पॉजिटेरियर, सुपीरियर और नीचे वाला इंफीरियर। तो जो एंटीरियर सरफेस होगा वो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वेक्स फॉरवर्ड है। पॉजिटेरियर सरफेस की बात करें तो ये जो हमारा होगा कनकेव एंड स्मूथ होगा, राइट। इंफीरियर सरफेस की बात करें तो ये हमारा रफ होगा। और सुपेरियर सरफेस की बात करें तो इट इज स्मूथ इन इट्स मीडियल पार्ट, यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। जैसे हम लोग लेटरली बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसके स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा रफ है, लेकिन लेटरली ऐसे बढ़ते जा रहे हैं सुपीरियर सरफेस पे तो ये स्मूथ, ये इसके सरफेसेस हो गए। इतना ही है इसमें। और अगर हम बात करें अब मसल अटैचमेंट की, तो इसमें कौन कौन से मसल अटैच होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने लेटरल 1/3 पढ़ा साफ्ट का, उसके 2 बॉर्डर्स थे, तो उन 2 बॉर्डर्स पे 2 मसल्स अटैचमेंट शो किए गए हैं। तो यहाँ पे जो एंटीरियर बॉर्डर हमने पढ़ा था, एंटीरियर बॉर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मसल का ओरिजिन होता है डेल्टोइड मसल का। और अगर पॉजिटेरियर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का, ओके। और इफ़ वी टॉक अबाउट इसमें मिडिल 2/3 में, तो यहाँ पे जो हमारा एंटीरियर है, एंटीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन होता है पेक्टोरल मेजर का। और जो पॉजिटेरियर है, पॉजिटेरियर जो सरफेस है, यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है पेक्टोरल मेजर का। और जो पॉजिटेरियर सरफेस है यहाँ पे हमारा मतलब कौन सा, उसके एक्सटर्नल एंड पे ओरिजिन होता है स्टर्नो हायोइड और मसल्स का, ठीक है। अगर इंफेरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट था सब क्लेवियन ग्रुप, उसमें एक मसल्स का इंसर्शन होता है, उसका नाम है सब क्लेवियन मसल। और अगर सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस पे उसके मीडियल वाले हिस्से में, सुपीरियर सरफेस पे उसके मीडियल वाले साइड पे एक ओरिजिन होता है, सुपीरियर सरफेस एक शो करता है ओरिजिन ऑफ स्टर्नोक्लेरॉइड मसल, स्टर्नोक्लेरॉइड मेस्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लियोइड मेस्टोइड मसल्स का ओरिजिन शो होता है, ओके। नाउ अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो जो फीमेल्स होती है ना, उसमें जो क्लेविकल होती है वो शॉर्टर होती है, लाइटर होती है, थिनर होती है, स्मूदर एंड लेस कर्व होती है एज कम्पेयर टू मेल। और अगर मेल की बात करें तो जो मतलब इसमें लेटरल एंड होता है, फीमेल्स में क्या होता है, लेटरल एंड जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है मीडियल एंड से। अगर उसकी पैरेलल ऐसे करके ऐसे रखेंगे ना, जैसे कि ये यहाँ पे लेटरल एंड जो होता है मीडियल एंड के एकदम से सामने नहीं होकर थोड़ा सा नीचे होगा। और अगर मेल में बात करें तो वो ज़्यादातर सामने रहेगा या फिर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होगा। तो ऐसे हम डिटरमाइन कर मेल का है या फिर फीमेल। अब इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट यानी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो जो सबसे कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर व्हेन वी आर फॉल बाय आउट स्ट्रेच हैंड, हम जब आउट स्ट्रेच हैंड पे ऐसे करके गिरते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर फ्रैक्चर होने की जो चांस रहती है वो हमारा जो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट और लेटरल मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट जो होता है और लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट होता है, उसके बीच की जो ज्वाइंट होती है वो सबसे वीकेस्ट होती है, वो टूटने के ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन होता है साइट ऑफ फ्रैक्चर। और अगर बात करें एक और इसमें आप कंसीडर कर सकते हो, जो क्लेविकल है उसका इम्परफेक्ट होना या फिर कॉन्जेंटली एब्सेंट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस के नाम से जानते हैं। ये एक इम्परफेक्टली प्रेजेंट रहेगा या फिर इसकी एब्सेंस रहेगी तो उसको हम बोलेंगे क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। तो 2 चीज़ें जो अप्लाइड एस्पेक्ट में आती हैं, ये ज़्यादा कॉमन है कि हाँ आउट स्ट्रेच हैंड पे गिरेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग वर्क हार्ड। ओके बाय।